हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां 2 महीने के बाद एक ही दिन में मिले 10 संक्रमित। 4 संक्रमित बाहर से लौटे हैं, 6 मोबाइल बंद करके गायब है। महाराष्ट्र उड़ीसा से लौटे हैं चारों संक्रमित। हम आपको बता दें कि सर्वाधिक फाफाडीह में 3 कोरोना के केस, बीते 18 दिन में 44 नए केस आए हैं सामने। त्योहारी सीजन में भीड़ बढ़ने से कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है। राजधानी रायपुर में 2 महीने बाद 10 संक्रमित मरीज मिले हैं। हम आपको बता दें कि 4 संक्रमित मरीज बाहर से लौटे हैं और 6 ने मोबाइल बंद कर दिया है। महाराष्ट्र उड़ीसा से लौटे हैं सभी संक्रमित और ज्यादातर केसेस फाफाडीह इलाके में पाए गए हैं। 3 कोरोना के केस हैं और बीते 18 दिन में 44 नए केस आए हैं। त्योहारी सीजन में भीड़ बढ़ने की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए सावधान रहें। कोरोना का ग्राफ हम आपको बता दें कि रायपुर में 2 महीने बाद एक ही दिन में मिले हैं 10 संक्रमित। 4 संक्रमित बाहर से लौटे हैं, 6 मोबाइल बंद करके गायब है। महाराष्ट्र उड़ीसा से लौटे हैं 4 संक्रमित मरीज और सबसे ज्यादा फाफाडीह में 3 कोरोना के केस मिले हैं। बीते 18 दिन में 44 नए केस सामने आए हैं। त्योहारी सीजन में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के केसेस और कोरोना का खतरा फिर से मंडराने लगा है। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। हम आपको बता दें 2 महीने बाद 10 नए मरीज मिले हैं कोरोना के और खैरागढ़ में एक मरीज की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ के लिए फिर बड़ी टेंशन। रायपुर में 2 महीने बाद एक ही दिन में 10 संक्रमित मरीज मिले हैं। हम आपको बता दें जो 4 संक्रमित मरीज हैं वो बाहर से लौटे हैं और 6 ने अपना मोबाइल बंद कर रखा है। महाराष्ट्र उड़ीसा से लौटे हैं सभी संक्रमित मरीज। सबसे ज्यादा केसेस फाफाडीह इलाके पर है, जो है 3 कोरोना केसेस वहां सामने आए हैं। हमारे साथ रायपुर से प्रिया जुड़ चुकी हैं। जी प्रिया, छत्तीसगढ़ के लिए फिर से टेंशन बढ़ रही है। 2 महीने बाद आज एक ही दिन में रायपुर में 10 संक्रमित मरीज मिले हैं, जानकारी दें। बिल्कुल, त्योहारी सीजन है और इसलिए हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ की जो स्थिति है वो लगातार बन रही है और कहीं ना कहीं एक यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है। बीते लगभग 2 महीने बाद एक बार फिर राजधानी रायपुर में एक दिन में ही 10 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें से 4 मरीज जो हैं वो बाहर गए हुए थे, जिनमें महाराष्ट्र, ओडिशा, भाटापारा और खरसिया शामिल है। उसके अलावा जो 6 मरीज हैं उनका फोन बंद है और स्वास्थ्य विभाग फिलहाल उनका पता लगा रहा है। ये एक और बड़ी चिंता की बात हो जाती है स्वास्थ्य विभाग के लिए कि लोग वो नंबर डाल कर जाते हैं जो बाद में बंद मिलता है और स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों को खोजता रहता है और कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से और जो है संक्रमण बढ़ता है। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के पास ये भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर बात कर ले कोरोना की ग्राफ की तो बीते 24 घंटे में जो नए मरीज सामने आए हैं, उसके अलावा अगर बात करें तो 18 दिन में 44 नए मरीज राजधानी रायपुर में मिले हैं। राजनांदगांव के खैरागढ़ में भी एक मौत हो गई है। कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि 0 मौत जो है वो कोरोना से दर्ज की जा रही थी और वो राहत की स्थिति थी, लेकिन अब एक बार फिर से ग्राफ बढ़ने लगा और ऐसे में चुनौती है स्वास्थ्य विभाग के सामने भी और आम जनता के सामने भी कि कहीं फिर से संक्रमण अपनी तेजी ना पकड़ ले, कहीं तीसरी लहर की जो आहट है वो ना हो जाए। इसलिए अभी जरूरी है कि लोग सावधान रहें और जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करें। भीड़ भाड़ में जब निकले तो वहां सावधानी बरतें और टीकाकरण जरूर से जरूर करवाएं। जैसे उनका नंबर आए वे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और टीकाकरण जरूर करवाएं। रसिका। जी प्रिया, बिल्कुल जैसा आप कह रही, सावधानी जरूरी है, लोग सावधानी बरते। त्योहारी सीजन है, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचे। लेकिन प्रिया, क्या लगता है कहाँ चूक रह गई?
बिल्कुल देखिए रसिका, हम अलग अलग जगहों से अलग अलग बाजारों की तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से बाजार में भीड़ उमड़ रही है। जिला प्रशासन ने जब बाजारों को खोलने की अनुमति दी थी तो उसके लिए गाइडलाइन जारी की गई थी। गाइडलाइन के बाद ये हमेशा से कहा गया था कि सावधानी बरतें, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या अन्य जो नियम हो, उन तमाम नियमों का कायदे से पालन किया जाए, सख्ती से पालन किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। आम जनता को भी हिदायत दी गई थी कि अगर वो सुरक्षित रहना चाहते हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, साथ ही साथ जो सावधानियां हैं उनको भी जरूर बरतें। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लापरवाहियां बढ़ रही हैं। बाजारों में भीड़ तो है लेकिन गाइडलाइन का कहीं पालन नहीं है। जो जिला प्रशासन हो, चाहे WHO हो, चाहे राज्य सरकार हो, जितने भी उन्होंने नियम कायदे या गाइडलाइन तय किए थे उनका कहीं पालन नहीं हो पा रहा है, और ये एक बड़ी लापरवाही है। इसके अलावा दूसरी लापरवाही जो सबसे बड़ी वो ये है कि जो 6 लोग पॉजिटिव आए हैं उनका फोन नंबर बंद है। हमने देखा कि जब दूसरी लहर की भी बात थी तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिनका फोन बंद होता था और उन्हीं के कारण संक्रमण बड़ी संख्या में फैला है। तो अभी भी कहीं न कहीं ये जो स्थिति है वो चिंताजनक है, और इसके कारण आने वाले समय में और ज्यादा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, जो 6 लोगों का फोन बंद है उससे भी खतरा है और ये भी चिंताजनक है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतनी होगी, लापरवाही नहीं करनी होगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया प्रिया आपका। कोरोना ने टेंशन बढ़ा दी है। और बात की जाए राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर में एक ही दिन में 2 महीने बाद 10 नए केसेस सामने आए हैं, और बताया जा रहा है कि इनमें से 4 संक्रमित बाहर से लौटे हैं और 6 मोबाइल बंद कर गायब हो चुके हैं। उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। बताया जा रहा है कि जो 4 संक्रमित मरीज लौटे हैं वो महाराष्ट्र और ओडिशा से लौटे हैं, और सबसे ज्यादा फाफाडीह में 3 नए केस सामने आए हैं कोरोना के। बीते 18 दिनों में 44 नए केस सामने आ चुके हैं राजधानी रायपुर में, और माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन है, फेस्टिव सीजन में है, ऐसे में भीड़ बढ़ेगी तो कोरोना का खतरा और भी। नारायणगढ़ में कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हुई है, और 6 महीने बाद कोरोना से मौत का नया मामला यहां पर सामने आया है। मृतक का कोविड टेस्ट 17 अक्टूबर को पॉजिटिव आया था।